नमस्कार। आज मैं आपके सामने आपकी वेल विशर नवरूप इसलिए आई हूँ क्योंकि इंडिया में इतनी मेरे को कॉल्स आ रही हैं इंडिया से, जहाँ पे हर कोई इतना घबराया हुआ है कोविड करके। किसी न किसी के परिवार में, घर में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है, या तो वो कोविड से संक्रमित हैं या फिर कोई परिवार का सदस्य जो है की डेथ हो गई है। तो हर किसी के घर में एक ये गमगीन अवस्था की जो सिचुएशन है, ये जो बनी हुई है, और साथ ही साथ मन में भी जो गमगीनता आती जा रही है। हम आसपास एटमॉस्फेयर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो मन में एक उदासीनता आ रही है, एक बेचारगी आ रही है, एक हेल्पलेसनेस आ रही है, और साथ ही साथ हर तरफ ये एंग्जाइटी, हम सुनते हैं पैनिक अटैक्स। तो सबसे पहले एज अ थेरेपिस्ट, एज अ वेल विशर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको ये इमोशन या फीलिंग आ रही है, दीज आर नॉर्मल रिएक्शंस। दीज आर नॉर्मल रिएक्शंस टू एबनॉर्मल सिचुएशन। कोविड एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, और आप जो भी कुछ फील कर रहे हैं अपने मन में, चाहे वो हेल्पलेसनेस, उदासीनता या निराशा फील कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जायज़ है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है। एक इंसान जब सेफ़ नहीं फील करता, जब अपने एनवायरनमेंट में उसको सेफ्टी नहीं दिखाई देती, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा परेशान होगा, उसको परेशानी होगी, एक एंग्जाइटी की फीलिंग आएगी। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस एंग्जाइटी से डील करने के थोड़े से टिप्स और टेक्निक्स दिए जाएं, जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकें। क्योंकि एनवायरनमेंट में तो नहीं है ये जो है, कंट्रोल नहीं है, और एनवायरनमेंट में ये आपको बार बार यही सोशल मीडिया से दिखाया जा रहा है कि सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो वो रीइंफोर्स होती है एक सिचुएशन की कितना ख़राब है और पता नहीं हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, और वो हेल्पलेसनेस की स्थिति बनती जा रही है। तो जब एनवायरनमेंट में हमें सेफ्टी नहीं मिलती, तो फिर हम इंटरनली सेफ्टी जनरेट करते हैं। और आज जो मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ वो इंटरनल सेफ्टी जनरेट करने की है। चाहे आपके परिवार में किसी को कोविड है या खुद आप कोविड के थ्रू जा रहे हैं, सबसे पहली बात, माइंड एंड बॉडी आर वन। जो हम सोचते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे होता है, और जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसका असर हमारे माइंड पे भी होता है। तो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखें कि हमारे मन में इस टाइम कैसी बातें, कैसे थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि थॉट्स आर थॉट्स। उनको आने दें, उनको वेव की तरह राइड करें। आप अगर हर थॉट को फैक्ट की तरह ले लेंगे, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये फैक्ट की तरह आप लेंगे तो आप बहुत घबराएंगे। आपने उसको फैक्ट की तरह नहीं लेना, आपने देखना है कि आपको बॉडी में कहाँ पे वो थॉट फील हो रहा है, कहाँ पे वो इमोशन फील हो रहा है, एंड जस्ट ऑब्जर्व इट। आप थोड़ा सा पीछे हट के, जैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं कोई चीज़ को, टीवी पे देखते हैं, उसको आप वैसे ऑब्ज़र्व कीजिए। जैसे एक सर्फर होता है, वो राइड करता है वेव के ऊपर, वो वेव के अगेंस्ट नहीं जाता। आपने भी राइड करना है वेव के साथ। ये वेव उठेगी और नीचे गिरेगी। जैसे कि कोई भी वेव होती है, ये सृष्टि का नियम है, नेचर का नियम है कि रात के बाद दिन होता है, शाम के बाद रात आती है, मौसम बदलते हैं, तो जो ऊपर जाता है उसने नीचे भी आना है। आपने इस इमोशन की वेव को राइड करना है, आपने कुछ नहीं करना, उससे फाइट नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, उस एंग्जाइटी को ऑब्ज़र्व करना है। और जब आप उस एंग्जाइटी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, साथ में अपने आप को बताएं ये बात कि ये थॉट्स हैं, ये मेरा अलार्म सिस्टम हाइपर हुआ पड़ा है क्योंकि मेरे आसपास सिक्योरिटी नहीं है। तो इंटरनल सेफ्टी करने के लिए आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जहाँ से आपको सेफ्टी मिले। आपके आसपास उन लोगों से कनेक्ट करें जो थोड़ा रिलैक्स हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनके किसी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करें, कहीं पे भी जाएं, सत्संग करें, भजन करें, जो भी करें, आप अपना एक सर्कल ऑफ लव बनाएं। उन सब लोगों को अपने आसपास इमेजिन करें कि जो आपसे प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हैं इस दुनिया में या नहीं हैं, उन सब को अपने आसपास इमेजिन करें, और उनकी आँखों से जो आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, उस प्यार को महसूस करें। एंड वाइल यू आर डूइंग दैट, यू कैन टैप योरसेल्फ। दिस इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई हग टैपिंग। दिस विल काम डाउन योर एंग्जाइटी वेरी फास्ट। एंग्जाइटी जब आपको हो रही हो, आपने ऐसे अपने आप को हग करना है, बटरफ्लाई हग, और ऐसे आपने सब जिनके साथ आपका प्यार है उनके बारे में सोचना है और अपने आप को बोलना है, आई एम सेफ़। आपने अपने आसपास कमरे में देखना है कि आप सेफ़ हैं, अपने आप को रीओरिएंट करना है। दूसरी टेक्निक है, उसके अंदर हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं। यू हैव टू प्लांट योर फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। आप जहाँ पे भी बैठे हैं अपने पैरों को ज़मीन पे टिकाइए, और उसके बाद यू फील एज इफ़ रूट्स आर ग्रोइंग आउट फ्रॉम योर फीट, कि आपके फीट में से रूट्स ग्रो हो रही हैं और आपको कोई भी हिला नहीं सकता। दैट इज़ अ टेक्निक टू ग्राउंड आवरसेल्व्स।
दूसरी जो एक टिप है वो है लंबे गहरे श्वास। आप छोटा इन्हेलेशन करिए और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो लंबी होनी चाहिए। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, लॉन्ग एक्सहेलेशन। आप एक बार मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब सांस लेते हैं 2-4 बारी, तो उससे जो आपकी जो सांस की प्रक्रिया है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है और जो एक नर्वसनेस की फीलिंग है, जो एक एंग्जाइटी की फीलिंग है, वो भी शांत हो जाती है। दूसरा, ये जो होता है तो ये हमारा नर्वस सिस्टम एक अलार्म दे रहा होता है हमको कि हम सेफ़ नहीं हैं। उसको साइलेंस करने का एक और तरीका है। इस तरीके से आप मुट्ठी बनाइए, अपने ऑपोजिट आईब्रो पे इस तरीके से रखिए और उसको ऐसे दबाते हुए ईयर के पीछे ले जाकर आप अपने हाथ को यहाँ पे खोलेंगे शोल्डर के पास और ऐसे आर्म के पास लाकर इस तरीके से आउट, एंड देन यू आर डूइंग इट विद द ऑपोजिट हैंड। यहाँ पे ऐसे कर कर आईब्रो के पास से ईयर्स के पीछे से यहाँ पे खोला नेक के पास हाथ को और यूँ शोल्डर से। ये आपको 3 टाइम्स करना है दोनों तरफ, ये कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर पैनिक अटैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है फाइट और फ्लाइट, तो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है कि मैं इससे बच नहीं पा रही, उसके लिए आपको ऑन द स्पॉट रनिंग करनी है। अगर आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट अगर आप 1 या 2 मिनट रन कर लेते हैं तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी को, हम ये बता देते हैं इंटरनली कि हमने उसको एस्केप कर लिया, हमने थ्रेट से, जो भी हमारे आसपास थ्रेट था हमने उससे एस्केप कर लिया, तो वो हमारी बॉडी जो है शांत हो जाती है। तो ये जो तरीके हम आपको बता रहे हैं, जो थोड़े से चाहे अपने ग्राउंड करने के, अपने आप को रिलैक्स करने के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सर्कल ऑफ लव, बटरफ्लाई हग, रनिंग इन प्लेस, डीप ब्रीदिंग, ग्राउंड योर सेल्फ, साइलेंसिंग द अलार्म, जो आपकी ये आईब्रो वाली यहाँ से हम शुरू करेंगे मुट्ठी से, एंड रन इन प्लेस। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाके एक टेक्निक होती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये भी टैपिंग से रिलेटेड होती है, ईजिली अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लीज़ गो देयर। आप ये वीडियोस देखिए कि कैसे इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। टैपिंग होती है विद सम थॉट्स, विद सम वर्ड्स, आप उन सब को यूज़ कीजिए एंड डेफिनेटली वी कैन राइट थ्रू दिस। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि होप नहीं छोड़ना। फियर होगा, ये नॉर्मल बात है, स्वाभाविक बात है। जब आसपास सिक्योरिटी नहीं है तो फियर होना स्वाभाविक है, पर हमने उम्मीद का आसरा नहीं छोड़ना, होप को नहीं छोड़ना, क्योंकि मन जीते जग जीत। और अपने आप को ये हिम्मत देते रहनी है कि वी शैल ओवरकम दिस, वी कैन गो थ्रू दिस। सो प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू रिमाइंड यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द फिजिकल प्रोटोकॉल्स, जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने आपको प्रोटोकॉल्स दिए हैं, वेदर सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के या हाथों को सैनिटाइज करने के, बार बार हाथ धोने के, उन सब फिजिकल प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना है। और अगर आप कोविड के थ्रू जा रहे हैं तो जो भी मेडिकेशन है, जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उन सबको आपने बिल्कुल ध्यान से उन सब का भी पालन करना है, जो जो आपको प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। साथ ही साथ अपने मन का भी ख्याल करना है, अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों से सराउंड करना है, अच्छी बातों से सराउंड करना है, सोशल मीडिया का इनटेक थोड़ा सा कम कर देना है और अपने आप की एक रूटीन बनानी है, क्योंकि जब एक रूटीन आती है तो एक कंट्रोल भी आ जाता है, एक सेफ्टी भी आ जाती है। हम बाहर की एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, पर हम अपने इंटरनल, अपने घर की एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका ये तरीका है कि एक रूटीन बनाएं। सुबह उठने के बाद मुझे ये करना है, मैं ये किताब पढ़ूंगी, मैं ये अच्छे थॉट्स सोचूंगी, मैं ये थोड़ी सी मेडिटेशन करूंगी। ऐसी अपनी एक रूटीन बनाइए एंड वी विल स्टे सेफ एंड वी विल ओवरकम दिस। थैंक यू वेरी मच।